दोस्तों एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है बायस स्टडी पे। कई बार ऑडिटर आपसे पूछ लेता है बायस स्टडी की है या नहीं की है एमएससी के अंदर। तो बायस स्टडी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिटर इजली एनसी दे सकता है। इसको कैसे फुलफिल करें, ये एक्सेल शीट आपको दिख रही है जहाँ पे मैंने बायस स्टडी को कैलकुलेट किया है। तो बायस स्टडी को निकालने के लिए आपको समझना होगा कि सबसे पहले बायस क्या होता है। तो बायस होता है आपका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब जो भी ऑपरेटर जिस पार्ट को चेक करेगा तो जो रीडिंग आएगी उसको माइनस करना है रेफरेंस वैल्यू से। सपोज कीजिए 10 mm है, तो 10 mm आपका रेफरेंस वैल्यू है और आपके ऑपरेटर ने चेक किया 10.5, उसने बताया 10.5 रीडिंग आ रही है। तो बायस कितना हुआ, 10.5 माइनस 10, तो 0.5 का आपका बायस आ गया। तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू बायस होता है। अब इसकी जो मिनिमम कंडीशन है, आपको 10 पार्ट होने ही चाहिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको जो एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ, ये एक्सेल शीट मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगा। इसके अंदर बायस और स्टेबिलिटी दोनों के एग्जाम्पल है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर आपको इंटरव्यू में जाना है तो इजीली आप क्रैक कर दोगे इसी से। इससे ज़्यादा कोई आप इतना इतना भी बहुत सारे क्वालिटी मैनेजर को भी नहीं पता होगा इस स्टडी के बारे में। सो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी खासी अपग्रेड हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रहा हूँ, कोई चार्ज किसी से कुछ नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि नॉलेज बढ़ती जाए। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ली, 15 रीडिंग्स ली हैं, 15 रीडिंग्स ली हैं और रेफरेंस वैल्यू माना है 25। तो पहली वैल्यू है 25.19। तो बायस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व माइनस रेफरेंस। तो 25.19 में 25 माइनस करेंगे, कितना है, 0.19। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हैं सब में से 25 को माइनस करना है, आपकी ये बायस आ जाएंगे। ये क्या है आपका बायस, बायस वैल्यू। ठीक है जी। अब बायस वैल्यू कुछ आपकी देख रहे प्लस में है, कुछ वैल्यू माइनस में भी है। अब जो प्लस में है उनको प्लस करना है, जो माइनस में है उनको माइनस करना है, और लास्ट में उनका सम कर देना है जो कि है 1.65। सो बायस कितना आया, 0.11। 0.11 इसका बायस आया जो कि प्लस में है। अब इसको सबसे पहले, अब तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है यहाँ पे कि बायस कैसे निकालते हैं। बायस निकालने का तरीका है, और बायस आ रहा है 0.11, मतलब कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसमें 0.11 का वेरिएशन है। अब इसको निकाल, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये प्लस 0.11 आया है, क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टी वैल्यू निकालना होगा। अब टी वैल्यू के लिए आपके पास टी का एक टेबल होता है। टी का एक टेबल होता है जो गूगल में मिलेगा। आपको सिंपली गूगल में जाना है और गूगल में आप टाइप कर दीजिए टी वैल्यू। जैसे आप टी वैल्यू टाइप करेंगे तो आपका टी वैल्यू आ जाएगा। तो टी टेबल आ जाए, जैसे ये देखिए आप टी टेबल है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें ना वन टेल टू टेल की वैल्यू दी गई है। वन टेल मतलब एक साइड की वैल्यू है, टू टेल मतलब दोनों साइड। जैसे बेल शेप कर्व में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू निकालते हैं, तो टू वैल्यू हम लेते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए टी वैल्यू हमें कि हमने कितनी रीडिंग्स ली थी, 15। सो 15 - 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 15 - 1, n-1। तो 15 - 1 कितना होगा, 14। सो 14 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और टी वैल्यू 0.025 पे हम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.025 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, ये देखिए डी एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये आपकी वैल्यू आ गई 2.145। जहाँ पे आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये ऊपर से ये मैच होगा, वो वैल्यू आपकी सेलेक्ट हो जाएगी 2.145। सो 2.145 आपकी टी वैल्यू आ गई। अब हमें टी वैल्यू निकालनी है, ये तो आ गई टेबल से टी वैल्यू। अब टी वैल्यू निकालनी है हमें, तो टी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बायस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बायस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बायस का था 0.11 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे निकालना है। बहुत इजी फॉर्मूला है, इक्वल्स टू स्टैंड, इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला लगा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन, लिखेंगे डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.71।
अब इसमें क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज निकालना है, जो कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज है ग्रीन कलर में। स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.71 को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एन से। स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या है, 15, अंडर रूट ऑफ 15 से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.1841। अब इस वैल्यू को लेना है आपको। आपको यहाँ क्या करना है, 0.11 को बायस डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज है, 0.11 को 0.184 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0.594। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है, सिंस टी वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल टी वैल्यू सो बायस इज एक्सेप्टेड। अगर जो टेबल के टी वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू कम आती है, इसका मतलब बायस एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब बायस एक्सेप्टेबल है, तो बायस आपका चलेगा। ये एक कंडीशन है कि आपकी बायस एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसको जानने के लिए। इसके अलावा दूसरा एक और फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, एक्सेल शीट में सबसे पहले गो टू डाटा। आपके एक्सेल शीट में डाटा आता है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला आता है, रिव्यू आता है, इसी तरह के उस ऊपर ना डाटा का कॉलम आता है। डाटा के कॉलम में आपको स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है और इस डाटा को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ये डाटा सेलेक्ट करोगे, आपके सामने ये डाटा बन जाएगा, आपके सामने ये डाटा बन जाएगा, जो 15 वैल्यू है उनका ये डाटा बन जाएगा। अब इस डाटा में आपको क्या चेक करना है, देखिए सीआई है, कॉन्फिडेंस अपर, कॉन्फिडेंस लोअर, ये आपकी दो वैल्यू आ रही, 25.50, 24.71, और आपका सीआई आ गया। ये जो फॉर्मूला है, एवरेज प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 0.504। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, अब नीचे वैल्यू दी है सी आई लोअर एंड अपर, ये जो वैल्यू दी है, एक प्लस में एक माइनस में। एक अपर वैल्यू है प्लस में 1.2 और लोअर वैल्यू माइनस 0.15। अब देखिए, अगर आपकी सी आई लोअर और अपर एक प्लस में एक माइनस में है, मतलब कि जीरो बीच में आ रहा है, अगर इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, इसका मतलब आपका बायस एक्सेप्टेबल है। ये दूसरी कंडीशन है। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा, सब आपको बता रहा हूँ मैं एमएससी के फोर्थ एडिशन मैनुअल में, जिसके पेज नंबर 91 में लिखा है, सिंस जीरो फॉल विद इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ बायस अपर एंड लोअर, द इंजीनियर कैन एज्यूम दैट मेजरमेंट बायस इज एक्सेप्टेबल, एज्यूमिंग दैट एक्चुअल वैल्यूज विल नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल सोर्स। तो ये एक तरीका है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वीडियो को, मेरी एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।